बारिश प्रदेश की करीब 7,000 किलोमीटर सड़कें लील गई। इनमें से 50% सड़कों का नुकसान कोटा संभाग में हुआ है। कोटा संभाग के इन जिलों में तो कई सड़कों की हालत यह हो गई है कि वे पेच वर्क से ठीक भी नहीं हो सकती। वहाँ नई सड़कें ही बनानी पड़ेगी। प्रदेश में बारिश का दौर थमा तो सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की टूट फूट का आकलन जुटाया है। इस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन मोटे तौर पर यही निकल कर आया कि बारिश करीब 7,000 किलोमीटर सड़कें तोड़ दी है। सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने अभी तक जो आकलन किया है उसके मुताबिक 7,000 किलोमीटर सड़कों के नुकसान और अन्य नुकसान की लागत करीब 300 करोड़ रुपए आएगी। कोटा संभाग के बाद भरतपुर और जयपुर संभाग में भी नुकसान सामने आया है। बारिश ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। इस हाईवे पर पहले ही काम चल रहा है। ऊपर से बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि हाईवे को बनाने के लिए NHAI लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक बारिश से टूटी सड़क का पूरा पेचवर्क नहीं हो सका है। इसके अलावा राज्य के अन्य नेशनल हाईवे ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। कोटा संभाग से गुजर रहे नेशनल हाईवे थोड़ा बहुत खराब हुए थे, जिन्हें ठीक करवा दिया गया है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान है, इसकी बानगी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने चूरू से पहुँचे सेवादल कार्यकर्ताओं के साथ हुए व्यवहार को देखने पर मिली। गार्ड ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष के आवास में जाने से रोक दिया। करीब आधा घंटे तक पदाधिकारी व अन्य लोग धूप में खड़े रहे। दिलचस्प बात यह रही कि इस दौरान दूसरे जिलों से आए लोग बेरोक टोक जा रहे थे। प्रदेशाध्यक्ष उनसे मिल भी रहे थे। पाकिस्तानी किशोर भागचंद की रिहाई के साथ ही बाड़मेर के कुम्हारों का टिब्बा निवासी गेमरा राम की रिहाई को लेकर मांग जोर पकड़ने लग गई है। 5 नवंबर 2020 को बदहवासी में पाकिस्तान गया गेमरा राम हैदराबाद की जेल में बंद है। उसकी वापसी को लेकर भारत की ओर से पाकिस्तान को कई बार पत्र व्यवहार किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जवाब नहीं आया है। गेमरा राम के बाद में भागचंद की पैरवी हुई और उसको 28 अगस्त को पाक भेजा जा रहा है, जबकि भागचंद की सज़ा पूरी हो चुकी है और गेमरा राम अभी जेल में है। पत्रिका ने भागचंद की रिहाई के बाद गेमरा राम के परिवार से बात की तो उनके आंसू छलक पड़े।
माँ ने रोते हुए कहा कि राखी चली गई। बहनें इंतज़ार करती रहीं। वो कैसा है, कहाँ है, पता नहीं है। पाकिस्तान में है, यह बताया है। अब इंतज़ार नहीं होता, दिवाली तक उसको ले आओ। कोरोना-19 में लॉकडाउन लगने से हवाई सेवाओं को काफ़ी नुकसान हुआ, विशेषकर कोविड प्रथम लहर के 6 महीने बाद तक एयरलाइंस कंपनियां पटरी पर नहीं आ पाईं। ठीक साल भर बाद दूसरी लहर आ गई, लेकिन इस बार एयरलाइंस कंपनियों और यात्रियों दोनों ने ही हिम्मत रखी और जहाज़ों को ज़मीन पर आने से रोक दिया। प्रथम लहर के बाद जुलाई 2020 की तुलना में दूसरी लहर के बाद जुलाई 2021 में एयरक्राफ्ट ऑपरेशन दुगने से अधिक हुए। यात्रियों की संख्या पर्याप्त रही, जिससे हवाई उद्योग डावाडोल होने से बच गया। प्रदेश के 6 एयरपोर्ट जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर में दूसरी लहर के समय मई और जून में हवाई यात्रियों की संख्या में कुछ कमी आई थी, लेकिन प्रथम लहर की तरह हवाई उद्योग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। जुलाई में एक बार फिर से उड़ानें बढ़ गई और अगस्त में तो नए रूट्स पर भी एयर कनेक्टिविटी शुरू हुई। कोरोना की प्रथम लहर आने के ठीक एक साल बाद मार्च 2021 में हवाई सेवाएं लगभग पटरी पर आ गई थी। पहले की तरह अधिकांश शहरों से उड़ानें शुरू हो गई। जयपुर में करीब 2500, जोधपुर व किशनगढ़ में करीब 350, उदयपुर में करीब 700 एयरक्राफ्ट मूवमेंट पहुंच गया था। लेकिन अप्रैल महीने में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक बार फिर से आसमां नापते जहाज़ों को नीचे आने पर मजबूर कर दिया। प्रदेश में हवाई सेवाएं पूरी तरीके से जमी पर तो नहीं आई, लेकिन ऊंची उड़ान का अभी भी इंतज़ार है। अफ़गानिस्तान के पंजशीर इलाके में खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की सेना की घेराबंदी में 50 तालिबानी मार गिराए और 20 को बंधक बना लिया। इस घेराबंदी में बानू जिले का तालिबानी प्रमुख और उसके 2 सहयोगी भी मारे गए। पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबानियों और मसूद की सेना के बीच युद्ध चल रहा है। पंजशीर से सटे बंगलान प्रांत के अंद्राब जिले में सोमवार रात बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाकों ने हमला किया था। इसमें लड़ाकों ने रास्ते में घात लगाकर हमला कर 300 से अधिक तालिबानियों को मार गिराने
का दावा किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासी उठापटक को शांत करने के लिए आखिर राहुल गांधी को सामने आना पड़ा।